हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप सभी का अनिल स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ताकि हमारी आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का अपना टॉपिक है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो भाग एक में किन का उल्लेख है? तो भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। और भाग एक कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक? तो 1 से 4 तक इनका उल्लेख है। तो अनुच्छेद एक में किन का उल्लेख है भाई? तो अनुच्छेद 1 की बात करें तो अनुच्छेद एक में भारत जो कि इंडिया है, 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 वो क्या है? राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, अर्थात यूनियन ऑफ द स्टेट। तो यूनियन ऑफ द स्टेट जैसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है, अर्थात भारत जो है वो राज्यों का क्या है? संघ है। यहाँ पर फेडरेशन जैसी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है कि जो भी भारत के राज्य में शामिल राज्य हैं वो भारत से अलग नहीं हो सकते। और फेडरेशन में का अर्थ होता है कि जो भी उस देश में शामिल है राज्य, तो वो उस देश से अलग हो सकते हैं। तो अमेरिका के संविधान में फेडरेशन जैसी शब्दावली का उपयोग किया गया है, जबकि भारत के संविधान में राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ द स्टेट जैसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और इसके अनुच्छेद 1 के अंतर्गत ही भारत के राज्य को परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य के अंतर्गत भाई राज्य शब्दावली का प्रयोग मैं देश के संदर्भ में भी करूँगा। राज्य कहीं आप वर्तमान वाले राज्य मत समझ लेना, राज्य का मतलब मैं देश से बता रहा हूँ, ठीक है। तो राज्य के अंतर्गत, तो भारत के राज्य के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र, संघ शासित प्रदेश और अर्जित किए हुए प्रदेश शामिल होते हैं। तो ये भी किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद नंबर 2। तो अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद 2 में क्या उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 2 में भारत के राज्य क्षेत्र में कोई नया प्रदेश शामिल करना हो तो उसकी प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 2 में है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में कोई नया प्रदेश शामिल करने की प्रक्रिया का उल्लेख। तो इस प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2 में है। और संसद ऐसा कानून बनाकर करती है, संसद ऐसा कानून बनाकर करती है। तो संसद ऐसा क्या करती है? कानून बनाकर करती है। क्या किसी राज्य क्षेत्र को, क्या किसी प्रक्रिया के तहत, क्या इसी प्रक्रिया के तहत किसी प्रदेश को भारत में शामिल किया गया है? तो बिल्कुल किया गया है। तो नोट लगा के लिखने वाली बात है भाई, नोट लगा के लिखने वाली बात है, क्या है कि 35वें संविधान संशोधन, 35वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के तहत अनुच्छेद 2A नामक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, और नया अनुच्छेद जोड़कर क्या किया गया? सिक्किम को शामिल किया गया। और सिक्किम को शामिल करने के बाद में क्या किया गया? सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। कैसा राज्य बनाया गया? तो सह राज्य का दर्जा दिया गया, सह राज्य का दर्जा दिया गया। तो 35वें संविधान संशोधन
1975 के तहत अनुच्छेद 2A नामक नया अनुच्छेद जोड़कर सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। फिर क्या किया गया, तो फिर 36वें संविधान संशोधन, 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के तहत सिक्किम को जो अनुच्छेद 2A नामक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और अनुच्छेद 371F नामक नया अनुच्छेद जोड़ा गया और इस अनुच्छेद में क्या किया गया, सिक्किम को विशेष उपबंध प्रदान किए गए। सिक्किम को विशेष, या यूं कहें सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना लिया गया। सिक्किम को विशेष उपबंध प्रदान किए गए, विशेष उपबंध। तो सिक्किम को विशेष उपबंध प्रदान किए गए। तो 35वें संविधान संशोधन 1975 के तहत अनुच्छेद 2A नामक नया अनुच्छेद जोड़कर सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत अनुच्छेद 2A को तो समाप्त कर दिया गया और अनुच्छेद 371F नामक नया अनुच्छेद जोड़कर सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, या विशेष सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान किए गए, उपबंध किए गए। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अनुच्छेद आता है अपना अनुच्छेद नंबर 3। तो अनुच्छेद 3 में किनका उल्लेख है भाई, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख है। मतलब भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, राज्य क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 3 में है। जैसे बात करें नंबर 1 की, तो नए राज्य का गठन करना हो, नए राज्य का गठन, तो नए राज्य का गठन भी किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा, अनुच्छेद नंबर 3 के तहत किया जाएगा। नंबर 2 बात करें तो किसी राज्य की सीमा में वृद्धि करना, तो किसी राज्य की सीमा में वृद्धि करना, यह भी किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा, अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। तो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख अनुच्छेद 3 में है। इसके अंतर्गत नए राज्य का गठन करना हो, वो भी अनुच्छेद 3 के तहत, किसी राज्य की सीमा में वृद्धि करनी हो, वो भी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। और नंबर 3 बात करें तो नंबर 3 आ जाती है कि राज्य में या किसी राज्य की सीमा में कमी करना हो, सीमा में कमी, तो किसी राज्य की सीमा में कमी किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत की जाएगी। नंबर 4 बात करें तो राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन, तो राज्य के नाम में परिवर्तन भी किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा, अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 3 हो गया अपना। अनुच्छेद नंबर 4 की बात करें तो अनुच्छेद 4 में किनका उल्लेख है भाई, तो अनुच्छेद 4 में उल्लेख है कि अनुच्छेद 2 व 3 के तहत, अनुच्छेद 2 व 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे, जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उन परिवर्तनों पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। तो
अनुच्छेद 4 में किनका उल्लेख है कि अनुच्छेद 2 व 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उन परिवर्तनों पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। तो ये अपने 4 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हुए। इसके बाद में बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11, तो नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 2 में है भाई। किस भाग में है, भाग 2 में है। और अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद कौन से कौन से तक हो जाते हैं, 5 से 11, तो 11 अनुच्छेद तक हमारा काम हो गया है। तो 11 अनुच्छेद, तो 11वां 5 से 11 नागरिकता के बारे में और भाग 2। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात आती है भाग 3 की या मूल अधिकारों की। तो मूल अधिकार तो मूल अधिकार किस भाग में है, भाग 3 में है। किस भाग में है, भाग 3 में है। और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख है। मूल अधिकार भारत में कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, तो लिए गए हैं ये अमेरिका के संविधान से इनको ग्रहण किया गया है। इन मूल अधिकार, तो मूल संविधान में कितने थे भाई, तो मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने हैं भाई, तो वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 6 हैं। और संविधान भाग 3 को संविधान का मेगना कार्टा भी कहा जाता है। और भाग 3 को संविधान का क्या कहा जाता है भाई, संविधान का मेगना कार्टा भी कहा जाता है, मेगना कार्टा। तो संविधान का मेगना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, भाग 3 को कहा जाता है। भाग 3 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। भाग 3 को क्या कहा जाता है भाई, भाग 3 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। जो 6 वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, तो एक मूल अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे कैसा अधिकार बना दिया गया है, इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया है। और वर्तमान में अनुच्छेद 300A में इसका उल्लेख है। तो संपत्ति के अधिकार को हटाकर कैसा अधिकार बना दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया है। पहले किस अनुच्छेद में था इसका उल्लेख, अनुच्छेद 31 में इसका उल्लेख था। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट अनुच्छेद आ जाता है अपना अनुच्छेद नंबर 12। तो अनुच्छेद नंबर 12 की बात करें, अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। राज्य शब्द की परिभाषा, तो राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। तो राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन राज्य शब्द की परिभाषा में आते हैं और कौन नहीं आते हैं। तो नेक्स्ट बात करें तो कौन शामिल होते हैं राज्य शब्द की परिभाषा में, तो राज्य शब्द की परिभाषा में भारत सरकार को शामिल किया जाता है व संसद, भारत सरकार व संसद को शामिल किया जाता है राज्य शब्द की परिभाषा में। नंबर 2 बात करें, नंबर 2 किन के लिए, तो नंबर 2 राज्य सरकारों को शामिल किया जाता है व राज्य विधानमंडल भी इसी के अंतर्गत शामिल होता है, राज्य विधानमंडल भी इसी के अंतर्गत शामिल होता है। नंबर 3 बात करें तो स्थानीय निकायों को, तो स्थानीय निकायों को भी किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया जाता है, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार अथवा राज्य सरकार को शामिल किया गया है, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार को शामिल किया गया है, वह संसद को शामिल किया गया है, राज्य विधानमंडल को शामिल किया गया है, स्थानीय निकायों को शामिल किया गया है। और इसी अनुच्छेद के तहत जो गैर सरकारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्हीं को भी इसी अनुच्छेद में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद नंबर 13, तो अनुच्छेद नंबर 13 आ जाता है अपना नेक्स्ट। तो अनुच्छेद 13 की बात करें तो अनुच्छेद 13 में किनका उल्लेख है भाई, तो अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों
से संबंधित जो भी कोई विधि होगी वो विधि असंगत व्यवहार दर्शाती है यदि, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो मूल अधिकारों से असंगत मतलब मेल नहीं खाती हो, असंगत विधि जो मूल अधिकारों का क्या करे, हनन करे, विधि क्या रहेगी, शून्य रहेगी। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं, या शून्य घोषित कर दी जाएगी। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आच्छादन का सिद्धांत दिया गया है। इसी अनुच्छेद के तहत आच्छादन का सिद्धांत दिया गया है। इसी अनुच्छेद के तहत पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है। इसी अनुच्छेद के तहत परित्याग का सिद्धांत दिया गया है। तो पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है कि भाई जिस भी भाग को संविधान के विपरीत है तो पूरा कानून समाप्त न करके केवल उसी भाग को समाप्त किया जाता है। तो ये तो कौन सा सिद्धांत हो गया, पृथक्करण का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत क्या होता है कि किसी भी कानून का कोई भी भाग संविधान के विपरीत हो तो वह भाग समाप्त नहीं होकर भारत का संविधान उस पर आच्छादित हो जाता है। तो और परित्याग के सिद्धांत में कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को नहीं छोड़ सकता है। तो परित्याग का सिद्धांत इसी अनुच्छेद के तहत आच्छादन का सिद्धांत और पृथक्करण का सिद्धांत। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अनुच्छेद आ जाता है अपना अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 की बात करें तो समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार प्राप्त हैं। तो अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष सभी समान होंगे। तो विधि के समक्ष सभी समान होंगे। विधि के समक्ष सभी क्या होंगे, समान होंगे। विधि के समक्ष सभी समान होंगे। यह कहाँ पर लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है। और विधि के समक्ष सभी समान होंगे, ये कहाँ से लिया गया है, तो इंग्लैंड के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। और विधि के समान संरक्षण, तो विधि के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो विधि के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। अर्थात इसका अर्थ यह भी होता है कि इसमें समान लोगों के लिए समान नियम बनाए जाते हैं। तो विधि के समक्ष समान संरक्षण होगा। समान संरक्षण की बात, समक्ष सभी समान होंगे, ये इंग्लैंड के। और विधि के सभी समान संरक्षण, तो ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद नंबर 15। तो अनुच्छेद 15 में किसका उल्लेख है भाई, तो सामाजिक समानता व न्यायिक समानता का उल्लेख है। किनका उल्लेख है, सामाजिक समानता व न्यायिक समानता व सामाजिक न्याय व सामाजिक न्याय। तो सामाजिक समानता व सामाजिक न्याय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 15A में क्या लिखा हुआ है, 15A में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 15A में 15(1) में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 15(1). तो अनुच्छेद 15(1) में लिखा हुआ है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी व्यक्ति के साथ
जात धर्म कोमा मूल वंश कोमा जाति कोमा लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 15(1) में किसका उल्लेख है? तो राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ध्यान रखना है, यहाँ पर रंग के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया हुआ है कि रंग के आधार पर भेदभाव का उल्लेख नहीं किया गया है। तो कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन बनाकर पूछ लेता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, रंग, मूलवंश, जाति, तो रंग शामिल नहीं है, ध्यान रखना है ये बात। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 15(2). अनुच्छेद 15(2). तो अनुच्छेद 15(2) में किनके बारे में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 15(2) में सभी सार्वजनिक स्थान कोमा मैदान कोमा मनोरंजन स्थल कोमा होटल समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। तो अनुच्छेद 15(2) में किनका उल्लेख है? तो सभी सार्वजनिक स्थान, मैदान, मनोरंजन स्थल, होटल समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। अनुच्छेद 15(3) की बात करें तो नेक्स्ट अनुच्छेद आ जाता है अपना अनुच्छेद 15(3). तो अनुच्छेद 15(3) में किनका उल्लेख है? तो राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। तो आज का टॉपिक हमारा ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद 15 तक हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट 16 से स्टार्ट करेंगे। तो यदि आप को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी हुई है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।